दोस्तों, भारत परंपराओं का देश तो पहले से ही माना जाता है, लेकिन भारत में कुछ अनसुनी और अनसुलझी परंपराएं भी हैं जो आज तक आपको पता नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेंट ऑफ डिवाइन में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको भारत की 5 ऐसी अनोखी परंपरा बताएंगे और आपको इन परंपराओं के बारे में जानकर हैरानी भी होगी कि वाकई में यह परंपराएं प्रचलित हैं। जिसमें पहली परंपरा है बच्चों का लिंग पता करने की एक अनोखी परंपरा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक ऐसा भी गांव है जहां 400 साल से यह परंपरा चली आ रही है, और यह परंपरा है झारखंड के खुखरा गांव की, जहां एक पहाड़ में चांद की आकृति है, इसलिए इसे चांद पहाड़ भी कहते हैं। और इस पहाड़ में खुद ही यही चांद की आकृति बता देती है कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का। और यह जानने के लिए गर्भवती महिला को इस पहाड़ की कुछ दूरी पर पहाड़ की ओर एक पत्थर फेंकना होता है, और अगर पत्थर चांद के भीतर लगे तो इसका मतलब होता है कि लड़का होगा, और अगर चांद की आकृति के बाहर लगे तो इसका मतलब है कि लड़की होगी। और यह तरीका सत्य भी होता है। तो बात करते हैं दूसरी परंपरा की। मनोकामना पूर्ण करने के लिए जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर छोड़ दी जाती हैं गायें, और यह अजीबोगरीब परंपरा है भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुछ गांवों की, जिसमें लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से दौड़ती हुई गाय गुजारी जाती है। और यह परंपरा दिवाली के अगले दिन एकादशी को मनाई जाती है, जिसमें लोग अपनी गायों को सजाते हैं। उसके बाद लोग अपने गले में माला डालकर रास्ते में लेट जाते हैं, और आखिरी में गाय उनके ऊपर दौड़ते हुए गुजर जाती है। तो दोस्तों, आते हैं तीसरी परंपरा की ओर, जो है शाटन देवी मंदिर छत्तीसगढ़ की, और जहां अपने शिशु के स्वास्थ्य के लिए माता को चढ़ाते हैं लौकी। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर मंदिरों में फूल, प्रसाद, नारियल आदि भगवान को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शाटन देवी मंदिर में माता को लौकी चढ़ाई जाती है। और लोग जहां बड़ी मात्रा में अपने बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं। नंबर 4 परंपरा है जंगलवादी मठ वाराणसी की। यहाँ अपने प्रियजनों की मृत्यु पर दान करते हैं भगवान शिव का शिवलिंग। यह मठ वाराणसी के सारे मठों में से सबसे पुराना मठ है, और यहाँ आत्मा की शांति के लिए पिंडदान नहीं बल्कि शिवलिंग दान होता है। यहाँ मृत लोगों की मुक्ति और अकाल मौत की आत्मा की शांति के लिए शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। नंबर 5 अनोखी परंपरा। तो दोस्तों, यह परंपरा सुनकर आप लोग चौंक जाओगे कि पति की सलामती के लिए एक शादीशुदा औरत जीती है विधवा का जीवन। और यह परंपरा कछवाहा समुदाय से जुड़ी हुई है। यह समुदाय अपने भरण पोषण के लिए ताड़ के पेड़ों से ताड़ी निकालने का काम करते हैं। और दोस्तों, ताड़ का जो पेड़ होता है वह 50 फीट से ज़्यादा ऊंचा होता है तथा नीचे से टहनियाँ भी नहीं होती, और ताड़ के पेड़ में चढ़ना बहुत जोखिम का काम होता है। और यह काम सिर्फ चैत मास से 4 महीनों तक होता है। इन 4 महीनों में महिलाएं अपने मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं और ना ही कोई अन्य श्रृंगार करती हैं। वे अपने सुहाग की सभी निशानियां तरकुलहा देवी के पास रखकर अपने पति की सलामती के लिए पूजा करती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसी परंपराएं जायज़ हैं या कोई अंधविश्वास तो नहीं। तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।